शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है। अभी आपको बताया कि ये जो मंत्र जाप करते हैं अन्य, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये गायत्री मंत्र है क्या। ओम, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम ला लिया, ओम लगा दिया। और इनको ये नहीं मालूम था अभी तक कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ और कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोई कहता है ये 3 भूर भव स्व ये दानंद सरस्वती, जो कलयुग का नकली मैं ऋषि सत्यार प्रकाश लिखकर दुनिया को भ्रमित कर गया, वेदों के का नाम लेकर और सारी वेद विरुद्ध व्याख्या इसमें भर रखी है। इसने तीसरे समोल्लास में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और कहा कि भू भव और स्व ये 3 मंत्र 3 अक्षर तैतरीय आरंके से लिए हैं और शेष के बारे में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि इसने किसी न किसी से नकल करके सत्यार प्रकाश भर दिया और कुछ अपना अज्ञान ठोक दिया। ये सारा इसके अंदर अड़ंगा ठोक गया। और ये विशेषकर भारतवर्ष में इस मंत्र का बहुत ज्यादा जाप किया जाता है। एक कहता मैं 1 लाख जाप कर दिए, एक कह रहा था मैंने 2 लाख जाप कर दिए और भी करूंगा। अब पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, अब पता चला कि इससे लाभ क्या है। इससे ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का ये मनमानी पूजा है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसमें ओम अक्षर नहीं है प्रारंभ में, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने भी गोट रखा था, पहले इसका जाप करते थे। अब पता चला कि तो एक मंत्र है और कब से लगभग 18,000 मंत्र हैं इस चारों वेदों में। इस एक मंत्र के जाप से को चाहे लाख बार जप लो और चाहे चारों वेदों को कंठस्थ याद कर कर इसकी रिपीटेशन करते रहो, आवृत्ति करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं। कोई लाभ का मतलब है कि मोक्ष लाभ नहीं। वैसे तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, और ज्ञान यज्ञ ऐसा है जैसे एक रोगी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, उस रोग निवारण के लिए औषधि अलग होती है, ग्लूकोज रोग नाशक नहीं होती, वो सहयोगी होती है। अब केवल ग्लूकोज ही चढ़ा दे तो यज्ञ तो ग्लूकोज समझो। यज्ञ जो 5 यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो इनसे ये 4 यज्ञ होती है। यज्ञ तो ऐसी जानो जैसे ग्लूकोज का काम करती है, और रोग नाशक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो कोई तो हवन ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लिया कि हमने बहुत आध्यात्मिक क्रियाएं कर दी, और कोई भंडारे करवा देता है, धर्म यज्ञ करता है, उसी से बहुत कुछ उपलब्धि मान ली। पुण्यात्माओं ये सारा ही मिला के करना पड़ेगा अपन। जैसे किसी ने ते कार का एक पहिया ले लिया, एक व्हील इंक्लूडिंग टायर ट्यूब, हवा भराया और उसको घुमाता जा रहा है और कह रहा है ये कार बन गई मेरी, हट जा कार आ रही है। और किसी ने स्टीयरिंग खोल लिया, स्पेयर पार्ट उठा रखे किसी उससे दुकान से, कोई कुछ पुर्जे ले रहा है, कोई पुर्जे लिए फिर रहा है, तो वो कार नहीं है, उन सभी पार्ट्स को मिलाकर कार बनती है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग जो है, हम सभी जो साधनाएं हैं, यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, अपने दर्शन भी करने हैं, अब भंडारे भी करवाने हैं, यानी 4-5 यज्ञ भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है। केवल कोई स्वाध्याय करने से ही मोक्ष मान लेता है।
तो ये शास्त्र अनुकूल साधना ये होगी जब हम सभी क्रियाएं विधिवत करेंगे और पूर्ण संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तब हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं, कोई मोक्ष लाभ नहीं। अब ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्य मंत्र जो है, इससे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। कोई भी आप किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते हो, यदि आपका कुछ दिमाग काम करता है और उसके अर्थों को थोड़ा बहुत समझ भी लेते हो, तो वो तो वैसे तो ठीक है, जैसा आप साधना पढ़ रहे हो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इन सदग्रंथों का ज्ञान भी गुरु जी से ही होता है। इन वेदों को पढ़ते हजारों वर्ष बीत गए, इन वेदों को ये समझ नहीं सके वेदों के पढ़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा उछड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इन सदग्रंथों के केवल स्वाध्याय करने मात्र से भी आपको कंप्लीट लाभ नहीं, कोई पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो संत से ही, सतगुरु से ही वो ज्ञान यज्ञ का भी अनुष्ठान सतगुरु से करवाओ। जैसे ये ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, और ये ज्ञान यज्ञ आप यानी सत्संग कहो चाहे ज्ञान यज्ञ कहो, आपने बहुत और भी सुने हैं, उनके पास वो यथार्थ ज्ञान ना होने से, सत्संग ना होने से वो ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ, विफल रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र अनुकूल साधना फिर कौन सी है? ये तो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं है जो आप जी को वर्णित की। कोई मेडिटेशन लगाता है, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हठ योग नहीं करना, ये भी शास्त्र विधि रहित साधनाएं हैं। तो कौन सी साधना है जो शास्त्र अनुकूल है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन यह पर्याति तदन्देहम स याति परमाम गतिम। पुण्यात्मा स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म, और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसको छोड़कर यदि कोई अन्य मंत्र जाप करता है और ब्रह्म का साधक कहलाता है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। और जिसके विषय में अब श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक ओम नाम है ब्रह्म साधना का, इसके अतिरिक्त हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो व्यर्थ है वो। और हम गीता पढ़ा करते, नाम जपते हरे राम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र है? ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं इनका कि ये जाप करने चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। यदि विष्णु जी का कोई पुजारी है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करता है, व्यर्थ है। विष्णु जी का यथार्थ मंत्र है, वो ये दास आपको देता है, उससे लाभ होगा। इसको छोड़कर कोई और मंत्र जाप करता वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे, और बाकी ये आदरणीय देव हैं। जैसे पति भर्ता पत्नी अपने परिवार में रहती है और वो सबका आदर करती है, देवर का, जेठ का, देवरानी और जेठानी का, सास और ससुर का, आने वाले आगंतुक का, अतिथि का, रिश्तेदारों का, सबका सत्कार करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है। वो तो है सत्कार और एक शिष्टाचार। और पूजा वो केवल अपने पति की ही करती है। तो जब वो अपने परिवार से जब अलग होते हैं
तो अपने पति के साथ चुपचाप चली जाती है, पीछे झांक कर भी नहीं देखती, और सब सामान जो हिस्से में आता सबको उठाकर और सीने के लगाकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। और भले ही वो, क्योंकि एक अच्छे माहौल बनाने के लिए अपने परिवार में रहने वाला बच्चा, जो पतिव्रता लड़की होती है, वो सबसे प्यार से रहती है, झगड़ा करती है, कोई और दूसरे प्रकार की क्रियाएं करती है, तो पतिव्रता होते हुए भी वह पतिव्रता नहीं होती। तो इस प्रकार हम यहाँ हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश आदि जो हैं, ये हमारा एक परिवार है, लेकिन हम इनकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पति परमेश्वर कबीर देव है, वो हमारा स्वामी है, और हम इस परिवार में रहना है, इनसे ऐसे हमें सत्कार से रहना है, इनका आदर से नाम लेना है, जपना है, कहना है, बोलना है, इनसे जो लाभ हमें लेना है वो अलग वस्तु है। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे अपने लोक में, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं रहेगा, हम अपने मालिक के साथ चले जाएंगे। तो ये जो जाप है इनके, ये वो मंत्र है जो ये हमें लाभ तुरंत देंगे, इसका इनके बस की बात नहीं। अब जैसे एक उदाहरण होता है, कुत्ता है, उसको हम कुत्ता कुत्ता करते रहे, कभी नहीं देखता, और उसका एक कोड वर्ड होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसको बोलते हैं तो न्यो करते ही न्यो देखेगा एकदम, और भाग्या होगा, चाहे कुछ भी ना हो, उसको कुछ ना मिले, तो वो अट्रैक्ट होता है, वो उस भाषा को, उसके बस की बात नहीं, वो एकदम प्रभावित होता है। तो ऐसे ये मंत्र है इन देवताओं के, जिनसे हमने लाभ लेना है, इस मंत्र के जाप करते ही अपने आप सतर्क होते हैं, और ये आपको इस मजदूरी का तुरंत लाभ देते हैं। ये मजदूरी है इनकी, और इससे ही ये प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनकी कितनी स्तुति कर लो और ये मंत्र जाप ना करो, ये कुछ नहीं दे पाओगे। ये आपकी मजदूरी बनती है, इसकी कीमत है। और अन्य जो स्तुति है वो तो हमारा शिष्टाचार है, सबको प्यार से बोलना, श्रद्धा से उनका सत्कार करना, वो अलग चीज है। आप गणेश जी की जो साधना करते हैं वो मंत्र ये दास आपको देता है। तो कुछ संत देखे अब नकल सी कर रहे हैं, कोई एक नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण खिचड़ी ज्ञान बना रखे ने, कृष्ण किलम कृष्ण, ये किलियम को किलम बोलते हैं, किलम। और कोई जैसे आप जी को दिए जाते हैं इन मंत्रों में से कोई एक ही मंत्र करता है, श्रम श्रम श्रम, और कोई हरम हरम हरम। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक जड़ी बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, जिसमें 6-7 आइटम डाल दिए जाते हैं, तो वो उस रोगनाशक बन जाती है। और उनमें से केवल एक जड़ी को खावे, कोई जो है सूंठ होती है वो मिला रखी है, 7 आइटम है, और उनमें से कई एक आइटम को खावेगा तो उसका मोक्ष रोगनाश नहीं होगा, उसी सतर का लाभ होगा। जैसे कोई सौंफ खाता है और वो सौंफ फिर उन 7 आइटमों में से एक है, उनमें से एक को वो खा रहा है, तो उस सतर का ही लाभ होगा, वो वास्तविक लाभ नहीं होगा। तो ये जो मंत्र आपको दिए हैं, प्रथम जो नाम हम फर्स्ट टाइम देते हैं उसको प्रथम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें 7 मंत्रों का योग है। ये समझ लो कि 7 जड़ी मिला रखी हैं, और यो एक बहुत अच्छा जो है वो बन गया, हमारा औषधि बन गई, ये नुस्खा बन गया, नुस्खा है ये। तो इसमें से कोई एक जाप करता है, यानी एक औषधि खाता है, एक जड़ी खाता है, तो उतना ही लाभ होगा, वो व्यर्थ होगा। ये दास एक बार नजफगढ़ सत्संग कर रहा था, और वहाँ एक पंडित जी आ गया, मतलब वो क्रियाक्रम वाला पंडित जी नहीं, वैसे जैसे परंपरागत कह दे ब्राह्मण है, पंडितों का लड़का है, पंडिताई नहीं करता था, कोई नौकरी करता था। सत्संग सुनने आ गया, सारा सत्संग सुना, और मेरे पास आकर कहने लगा, महाराज जी मैंने तो वो माया वाला दे दो मंत्र, जिस तक धन गणा होता हो, वो दुर्गा का दे दो एक मंत्र, माया गणी चाहिए मुझे, टोटा आ रहा है। अब उन्हें कौन समझावे। अब अगर माया तो रावण के पास बहुत थी, वो क्या काम आई, व्यर्थ रही। तो ऐसे हमने इस विष को नहीं खाना, और जब विष अन्य जड़ियों में मिल जाता है तो अमृत भी बन जाता है।
तो ऐसे इस परमात्मा कबीर देव जी ने ये मंत्र अपनी तरफ से बनाकर अपने सदग्रंथ में समावेश कर रखा है। तो हमने जो मालिक का आदेश है वही पालन करना, उसके विपरीत कुछ भी साधना नहीं करनी, और करेंगे तो यूजलेस होगी। अब पूरी गीता जी में ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। फिर पूर्ण परमात्मा के लिए संकेत छोड़ दिया कि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और सनातन परम धाम में जाना चाहता है और परम शांति चाहता है, यानी पूर्ण सुख चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, कोई और है, और परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो मंत्र ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में है। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बोले हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है वो उत्तम पुरुष है, तो अन्य इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि किम तत्ब्रह्म। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानदाता से पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वर्णन किया है, और यह भी कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, पूरे दात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, फिर वो जरा और मरण से छुटकारे का ही प्रयत्न किया करते हैं। जरा मरण, फिर वो कुछ नहीं मांगते संसार की, किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी प्रभु होता है और पुरुष माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। तो ये 3 मंत्र हैं और इस तीनों ही भगवानों के अलग अलग मंत्र हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल अपना ही मंत्र सार्वजनिक किया है और अन्य 2 मंत्र उसने गुप्त छोड़ दिए हैं, और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है। तो उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ तो है परम अक्षर ब्रह्म, और तना है ये अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, और उसमें से एक मोटी डार निकली है, वो है सर ब्रह्म। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अपने आत्मा पूर्ण परमात्मा ने 550 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये अमृत ज्ञान पहले ही वर्णित कर रखा है, लिपिबद्ध करवा रखा है, बोल रखा है, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन कर रही है। और उस समय के इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, नकली महर्षियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, ये कह करके हमसे दूर कर दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, सदग्रंथों को नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना।
और आज वही सदग्रंथ परमात्मा के 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध किए गए ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, हम गीता जी पढ़ा करते थे और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया करते थे। ये काल का जाल है, ये काल के दूत, ये नकली संत और गुरु, ये मानव समाज के शत्रु हैं। पुण्यात्माओं, वो गुरु पद पर जो बैठा है और उसको ये पता लग जाता है कि हम साधना गलत कर रहे हैं और करा रहे हैं, यदि वो नेक आत्मा है और अपने शिष्यों का शुभ चिंतक है, तो उसी दिन उसने सरेंडर कर देना चाहिए कि अभी मैं तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और सरेआम डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसकी जान बच जाएगी। नीति ज्ञात वह दुर्गति होगी उस प्राणी की। परमात्मा ने लिखा कि 22 लाख ऐसे ऐसे नकली गुरु वह नरक में डाल रखे। और जब परमेश्वर वहां गए, जो पहले यहाँ विरोध करते थे, और जब परमेश्वर उसी रूप में उस नरक में सैर सपट्टे को गए, जैसे जेल के अंदर बड़ा अधिकारी जाता है कभी, तो फिर वो कोठड़ियों में से, श्रियों में से हाथ जोड़ कर कहे, हे महाराज हमने बचा दो, हे महाराज हमारी रक्षा करो। परमात्मा फिर बताते हैं कि तुम क्या बकवास किया करते थे, मेरा विरोध करते थे, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया, उन भोली आत्माओं को मिसगाइड किया, तुमने सत्मार्ग को ग्रहण नहीं कर लिया। अब वो कहते हैं हमसे गलती बन गई भगवान, हमें गलती बन गई। अब तो गलती आप पे महसूस हो रही जब तुम जेल में पड़े हो, ब्रान माटी हो रही, नरक में डाले गए हो। ये गलती उस समय मानते जब यथार्थ ज्ञान में सामने प्रस्तुत कर रहा था, तुम विरोध कर रहे थे जानबूझकर, तुम्हें पता था कि तुम गलती कर रहे हो। तो वो कहते हाँ जी हमें पता था, लेकिन हम मानवश स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे शिष्य क्या कहेंगे, हम इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और हमने जानबूझकर भी आपका विरोध किया, फिर भोगो अपना दंड। तो पुण्यात्माओं, ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन का मिलना, परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, और एक बार ये अपने हाथ से छूट गया तो ऐसा होगा जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोर नहीं लगता डर। एक श्वास की कीमत, ओए होए, एक श्वास की कीमत कितनी है परमात्मा बताते हैं। ये सत मंत्र की सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। और आप जी के कितने श्वास व्यर्थ हो रहे हैं इन मंत्रों के अतिरिक्त। जैसा आप जी को सारे क्लियर कर दिए तकरीबन हिंट्स दे देकर। प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो मंत्र, दूसरा मंत्र सतनाम है जिसमें 2 अक्षर है, एक ओम है, दूसरा ये तत् है, तत् सांकेतिक है, और ये सतनाम है। फिर जिसमें आपके सतनाम की कमाई अत्यधिक हो जाएगी, यानी पर्याप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम के लिए आप जी उतावले बहुत हो जाते हो, और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी विधि है कि दास जब आपको योग्य समझेगा तब सारनाम दिया जाएगा। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए, भक्ति करते रहिए और आशा रखिए, जितनी बार भी आपसे प्रार्थना की जाए कि सतनाम उस दिन दिया जाएगा, आप सहर्ष आइए और समय आने पर ही आपको मिलेगा। अब जैसे परमात्मा पाने के लिए जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, जल प्राप्ति का एक प्रोसीजर है, उस जल को पाने की एक विधि है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि एक बोकी मारी जाती है, वह बोकी मिट्टी खोदती है, बाहर पटक देते हैं, फिर मिट्टी खोदती है, बाहर डालते रहते हैं, और साथ में पाइप भी नीचे डालते रहते हैं, पाइप यानी पाइप भी लोअरिंग करते रहते हैं। तो वो सतनाम का काम तो ये समझ लो कि बोकी लग रही है, पाइप नीचे जा रही है, बोकी लगा रहे हो, पाइप नीचे जा रही है। अब 10, 20 फुट, 50 फुट, 60 फुट जाने पर
हैंडपंप लगवाने वाला कहता है उस मिस्त्री से, कारीगर से, हैंडपंप लाने वाले से कि भी अब तू मेरा ये हैंडपंप चालू कर दे। तो वो मिस्त्री कहेगा जी अभी चालू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें और खुदाई करनी पड़ेगी और बोकी मारनी पड़ेगी और लगवाओ। और जिसमें वो पाइप पानी पर पहुंच जाएगी, जल पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, मशीन जिसको हैंडल होता है, उसको हैंडपंप बोलते हैं। वैसे तो सारा मिला के हैंडपंप होता है, लेकिन ऊपर जो मशीन अलग बोलते हैं वो एक अलग से रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अथली होती है, एक हैंडल होता है, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, वाशर होती है, एक सरिया सा लगा होता है, उस ऊपरले पोर्शन को मशीन बोलते हैं। वो पंप जो हैंड पंप, हाथ से चलने वाला पंप है, तो वो तो समझो सारनाम है जो हैंड पंप है। और बोकी और पाइप ये सतनाम है। अब सतनाम के श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी, 2 मंत्र की, और 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 4 वर्ष में जब भी आपका जल तक पहुंच जाओगे, फिर आपका वो हैंडपंप लगाया जाता है, सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप कहते भी रहोगे, ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, वो मशीन लगावेगा नहीं, उसका यूजलेस होगी, वो काम करे को नहीं। तो ये प्रोसीजर है परमात्मा के पाने का, ये पहले से ही यही था। जब से परमेश्वर बहुत बार आए हैं, प्रत्येक युग में अपने इस ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। कुछ एक पुण्यात्मा इसको ग्रहण करती है, ज्यादातर ये मनु जैसे भी सतयुग में परमात्मा के ज्ञान का विरोध किया करती थी। और उन मनु और ने कैखा का भी ज्ञान कोई नहीं, वेदों का। अपनात्मा